नाइन्थ के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसका पहला टॉपिक है नंबर लाइन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट इज नंबर लाइन, व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज इंटीजर एंड व्हाट इज रेशनल नंबर। एंड आल्सो हम रेशनल नंबर को किसी नंबर लाइन पर हम कैसे शो करते हैं। अभी तक तो हम सीखे हैं कि सिर्फ नेचुरल नंबर या इंटीजर को हम नंबर लाइन पर शो करते हैं, बट अब रेशनल नंबर को हम कैसे एक नंबर लाइन पर शो करते हैं, कैसे दर्शाते हैं। तो बेसिक पॉइंट ये है कि जीरो के जो लेफ्ट साइड नंबर होता है उसे हम निगेटिव इंटीजर कहते हैं, जो राइट साइड होता है उसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। इस टोटल को हम इंटीजर बोलते हैं। और जीरो को हम होल नंबर बोलते हैं। जो 1 2 3 4 5 होता है मीन्स पॉजिटिव नंबर होता है, 1 से लेके इन्फिनिटिव तक, उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। एंड इंक्लूडिंग जीरो को हम बोलते हैं होल नंबर। एंड इंक्लूडिंग जीरो निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। एंड रेशनल नंबर क्या होता है, दैट नंबर विच कैन बी रिटेन एज P/Q फॉर्म, मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में जो लिखा जा सके, फॉर्म में लिखा जा सके, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे कि Q मीन्स डिनोमिनेटर आपका, मीन्स फ्रैक्शन का जो नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, उसे हम जीरो ना होने दें। अगर जीरो हो जाता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। बट Q 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो रेशनल नंबर होगा। मीन्स इससे ये स्पष्ट होता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल 2/0 लिखें तो इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं टू को, तो वो डिवाइड नहीं हो रहा है। मीन्स ये एक रेशनल नंबर नहीं है। अब सिर्फ 2 अगर लिख दें या 3 लिख दें या 4 लिख दें या 5 लिख दें तो ये क्या रेशनल नंबर है? क्या ये रेशनल नंबर है? तो हम बोलेंगे हाँ है। 1 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हम सपोज कर सकते हैं 1, और किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर हम 1 सपोज कर सकते हैं, और 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वो नंबर ही हमारा आंसर होता है। चलिए देखते हैं। 1 को 1 से डिवाइड करते हैं, 1 1 जा 1। 2 को डिवाइड करते हैं 1 से, 1 1 जा 1 2 जा 2। 4 को डिवाइड करते हैं 1 4 जा 4। मीन्स ये डिवाइड हो जा रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका हम अपान में 1 सपोज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इसको अगर हम किसी नंबर पर, नंबर लाइन पर इस नंबर को हम शो करते हैं, जैसे मान लो ये 1 अभी तक तो था, लेकिन अभी 2/2 कर दें या 2/3 कर दें या 3/4 कर दें, तो इसको हम कैसे नंबर लाइन पर शो करेंगे, ये हम आज पढ़ेंगे। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर आपको कह दिया जाए कि 1/2 को आपको रेशनल नंबर ये एक है और इसको आपको नंबर लाइन पर शो करना है, तो 1/2 किस में आएगा? मीन्स इस 1/2 का मतलब पहले समझे, 1/2 क्या है। 1 कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका 2 पार्ट है। मीन्स ये डिनोमिनेटर क्या शो करता है, उसके कितने पार्ट हैं। तो 1 पार्ट ये, 1 पार्ट ये। सपोज अगर 1/3 होता तो इसके 3 पार्ट होते, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 3 इक्वल पार्ट। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि 1/2 को आप नंबर लाइन पर कैसे शो करो। फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। मीन्स 1 और 2 के बीच में आपको
रेशनल नंबर फाइंड करना। सपोज दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। मीन्स अब आपको कह रहा है कि एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, वन रेशनल नंबर फाइंड करना 1 और 2 के बीच में। तो इसके लिए गाइज हम सपोज करते हैं ये भी एक रेशनल नंबर, इसको 1/1 लिख सकते हैं, ये इसको हम 2/2 लिख सकते हैं। तो जो अब हमारा ये 1 और 2 के बीच में एक ही रेशनल नंबर फाइंड करना रहे तो हम फार्मूला लगाते हैं रेशनल नंबर के लिए r प्लस s बाई 2। तो वेयर r इज फर्स्ट एंड s इज सेकेंड नंबर। मीन्स ये r है, 1 r है और 2 s है। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। मीन्स 1 प्लस 2/2 अर्थात 3/2। मीन्स ये 3/2 क्या हुआ हमारा, एक रेशनल नंबर हुआ जो 1 और 2 के बीच में स्थित है, कहीं ना कहीं स्थित है। क्वेश्चन है कि किसी टू नंबर्स के बीच में कुछ रेशनल नंबर के कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज दिस इज अ नंबर लाइन, दिस इज 0.0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। मीन्स अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 और 3 के बीच में आपको एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम रेशनल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला लगाते हैं r प्लस s बाई 2 जब एक नंबर को फाइंड करना हो तब। मीन्स एक रेशनल नंबर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो r क्या है हमारा, पहला नंबर है 2, s क्या है, दूसरा नंबर है 3। मीन्स r प्लस s अर्थात 2 प्लस 3/2 अर्थात 5/2। ये हमारा क्या हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ जो 2 और 3 के बीच में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है कि सपोज 2 और 3 के बीच में कई सारा नंबर फाइंड करना हो। सपोज 4 नंबर फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसके 4 रेशनल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, जो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया कि फाइंड 4 नंबर्स, फाइंड आउट 4 रेशनल नंबर इन बिटवीन 2 एंड 3। मीन्स 2 और 3 के बीच में हमें 4 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो हम 4 प्लस 1 करके 5 से डिवाइड करेंगे। जितना नंबर फाइंड आउट करना रहे उससे एक ज़्यादा करके जो आए, जैसे ये 4 कह दिया तो 4, अगर 5 का होता तो 5 प्लस 1 करते, 6 का होता 6 प्लस 1 करते। मीन्स एक ज़्यादा करके हम इस 5 से या कुछ भी नंबर जो आए उससे दोनों में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। मीन्स 2/5 इंटू 5, ये 2 के अपान में कुछ नहीं था, 1 था तो 1 इंटू 5 एंड 3/1 है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर कर रहे हैं तो नीचे भी, ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े। 5 2 जा 10/5 एंड 5 3 जा 15/5। अब 10/5 और 15/5 के बीच में हम नंबर को आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये 10 है, ये 15 है, जिसमें 4 नंबर होगा, क्योंकि 10 से और 15 के बीच का गैप जो है 5 है। 10 10 और 5 15 होता है। मीन्स 11/5 एक होगा, एक 12/5 होगा, एक 13/5 होगा, एक 14/5 होगा। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ऐसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमें कह दिया कि 4 और 5 के बीच में या 6 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर या 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 6। तो हम क्या काम करेंगे, ये 5 रेशनल नंबर की बात कर रहा है तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, 5 से एक ज़्यादा करके जो आंसर आ रहा है 6, दोनों में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, अर्थात 4 इंटू 6/1। 4 का डिनोमिनेटर क्या सपोज करेंगे, 1 इंटू 6 एंड 6 में भी 6 इंटू 6/1 इंटू 6
4 6 जा 24/6 एंड 36/6। अब इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस हो गया, 12 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम क्या काम करेंगे, इसके बीच का 5 रेशनल नंबर पिक आउट कर लेंगे। 25/6, 26/6, 27/6, 28/6, 29/6। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 से 6 कट जाएगा और 26 कट जाएगा, 28 और 26 कट जाएगा, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करके भी हम कर सकते हैं।